आज विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति का संवहन करने वाली आधुनिक विश्व की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्था का शताब्दी समारोह संपन्न हो रहा है। As the Rashtriya Swayamsevak Sangh or RSS marks its 100th anniversary, Prime Minister Narendra Modi unveiled a special ₹100 commemorative coin and a postage stamp during the centenary celebrations in New Delhi on October 1, 2025. The coin carries the RSS motto, "Everything is dedicated to the nation." विजयादशमी भारतीय संस्कृति के इस विचार और विश्वास का कालजयी उद्घोष है। ऐसे महान पर्व पर 100 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना ये कोई संयोग नहीं था। ये हजारों वर्षों से चली आ रही उस परंपरा का पुनरुत्थान था, जिसमें राष्ट्र चेतना समय समय पर उस युग की चुनौतियों का सामना करने के लिए नए नए अवतारों में प्रकट होती है। Founded in 1925 in Nagpur by Dr. Keshav Baliram Hedgewar, the RSS has grown into a massive volunteer movement. Today, the RSS boasts over 83,000 shakhas or daily branches across the country, with a goal to expand to 1 lakh. It's organized into 46 provinces or prants, making it one of the world's largest voluntary organizations. संघ के अलग अलग संगठन भी जीवन के हर पक्ष से जुड़कर राष्ट्र की सेवा करते हैं। शिक्षा हो, कृषि हो, समाज कल्याण हो, आदिवासी कल्याण हो, महिला सशक्तिकरण हो, कला और विज्ञान का क्षेत्र हो, हमारा श्रमिक भाई बहन हो, समाज जीवन के ऐसे कई क्षेत्रों में संघ निरंतर कार्य कर रहा है। और इस यात्रा की भी एक विशेषता रही है। संघ की एक धारा, अनेक धारा तो बनी, मल्टीप्लाई तो होती गई, लेकिन उनमें कभी विरोधाभास पैदा नहीं हुआ, डिवीजन नहीं हुआ, क्योंकि हर धारा का विविध क्षेत्र में काम करने वाले हर संगठन का उद्देश्य एक ही है, भाव एक ही है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। व्यक्ति के साथ साथ मानव समूह और सृष्टि का भी विकास साधने वाली हमारी दृष्टि है। मनुष्य की आवश्यकताओं, इच्छाओं के अनुरूप आर्थिक स्थिति, इच्छा पूर्ति हो सबकी, ऐसी व्यवस्था, उसके साथ साथ ही समूह के प्रति और सृष्टि के प्रति कर्तव्य बुद्धि और अपनेपन का साक्षात्कार व्यक्तियों में जगाने की शक्ति हमारी इस दृष्टि में है। सहस्रों वर्षों तक विश्व में इस दृष्टि के आधार पर हमने एक सुंदर, समृद्ध, शांतिपूर्ण, परस्पर संबंधों को पहचानने वाला और मनुष्य और सृष्टि का, मनुष्य और समूह का सहयोगी जीवन ऐसे प्रस्थापित किया था। आज विश्व के आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए उनकी समस्याओं का निराश करने का शाश्वत निदान देने वाली एक नई रचना को विश्व आवश्यक मान रहा है, भारत से अपेक्षा कर रहे हैं, और नियति शायद यही कार्य हम भारतवासियों से चाहती है कि हम अपने उदाहरण से विश्व को एक नया ऐसा रास्ता दें। This movement is quite active,
with around 40 lakh active members. Through its education arm, Vidya Bharati, it runs more than 12,700 schools, educating over 32 lakh students every year and shaping the next generation with values of patriotism and service. The RSS over the years has built strong grassroots networks all around India. From north to south, it has a strong influence at grassroots level. Uttar Pradesh leads with 8,000 shakhas, followed by Kerala with over 5,100 and Maharashtra with 4,000. हमारे संघ में अधिकारी और स्वयंसेवक सबकी वैल्यू एक बराबर ही है। यहाँ एक छोटा बच्चा भी जो 6 साल का है वो भी मुख्य शिक्षक होकर अपने दादा को जो है आज्ञा देता है और दादा को उसको फॉलो करना पड़ता है। तो ये हमारे संघ में कोई बड़ा और छोटा नहीं होता। यहाँ पे जिसको भी सबको आग्रह करके जो अपने में हम लोग आपस में वार्ता भी करते हैं तो सबके आगे कोई संबोधन भैया चाचा दादा नहीं करके बल्कि जी लगाते हैं। जैसे एक दूसरे को संबोधन करना हो तो उसमें उम्र की सीमा नहीं होती और क्या कहते हैं कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। और दूसरे जो संघ का ये शताब्दी वर्ष है, ये हम लोग के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। संघ की जो परिकल्पना डॉक्टर हेडगेवार ने 1925 में हमारे परम पूज्य जो संघ के संस्थापक थे डॉक्टर हेडगेवार जी ने की थी। उन्होंने उस समय की जो परिस्थिति थी, जिस समय के हमारे प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं गलती से हिंदू हो गया हूँ और लोग अपने को हिंदू कहने में भी संकोच करते थे। आज हम लोग उनकी परिकल्पना की ये शताब्दी वर्ष का ये अनुभव है कि जो है आज हम लोग समाज के बीच में स्वयं कहते हैं कि जो है हम जो है गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं और सर उठा के सारे विश्व में ये प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है कि जो है कहीं भी आज हिंदुस्तान के बाहर भी अगर आप जाते हैं तो लोग पहचानते हैं, अच्छा यू आर कमिंग फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम मोदी कंट्री। Sangh and RSS is functioning in India in about 1 lakh villages in all the states, and it is running about 12,000 schools in all the states, and that means the next generation is also getting familiarized with the ideology and objectives of RSS. So RSS is a unifying force of this country. RSS is a force of people who have the ability, capacity, skills, knowledge and orientation to make this country great. Over the decades, the RSS has expanded its vision by establishing a network of affiliated organizations. In 1936, the Rashtra Sevika Samiti was founded as the women's wing, empowering women to contribute to nation building. In 1949, the Akhila Bharatiya Vidyarthi Parishad or ABVP emerged as a powerful student union that advocated for youth and education. सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिल्ली विश्वविद्यालय में जिस प्रकार का स्टूडेंट का समर्थन हमारे कैंडिडेट्स, हमारे दोनों तीनों भाई और बहन को मिला है, विद्यार्थी परिषद को मिला है, उसके लिए एक बार जोरदार तालियां। मित्रों, विद्यार्थी परिषद की ये जो जीत है, इस जीत से पूरे देश में से एक मैसेज गया है। कल तक जो लोग कह रहे थे कि जेन ज़ी जनरेशन विद्यार्थी परिषद के साथ नहीं है, मैं आपको कहना चाहता हूं इस रिजल्ट से, दिल्ली यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी परिषद की जीत से यह साफ हो गया है कि भारत की जेन ज़ी जनरेशन भारत माता के साथ है, राष्ट्रवाद के साथ है, स्वामी विवेकानंद जी के ध्यान पर चलने वाली है। इसलिए उन देशद्रोहियों को इस दूसरे इलेक्शन के रिजल्ट से यह जवाब मिल गया है कि जेन ज़ी जनरेशन किसके साथ है। The Vanvasi Kalyan Ashram, established in 1952, focuses on tribal welfare, uplifting marginalized communities. The Bharatiya Mazdoor Sangh, formed in 1955, champions workers' rights, while the Vishwa Hindu Parishad, founded in 1964, promotes Hindu unity globally. In 1969, the Bharatiya Shikshan Mandal was created to reform education with Indian values. The Bharatiya Kisan Sangh, started in 1979, supports farmers, and the Bajrang Dal, formed in 1984, serves as the youth wing. The Rashtriya Sikh Sangat, established in 1986, fosters Sikh Hindu unity, while the Swadeshi Jagran Manch, launched in 1991, promotes economic self-reliance.
In 2002, the Muslim Rashtriya Manch was created to engage Muslim communities, reflecting the RSS efforts to build an inclusive framework for national unity. मुस्लिम राष्ट्रीय मंच गैर सैसी और गैर मजहबी मूवमेंट है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गोवा गुजरात से लेकर असम मणिपुर तक सभी प्रोविंसेस यूनियन टेरिटरी के साथ साथ मैक्सिमम जिलों से लोग एक मिशन के साथ आए कि हम 142 करोड़ लोग एक कौम है, एक वतन है, एक संविधान है और एक झंडा है। इसलिए हम इसी रूप में जिएंगे, एक कौम एक वतन के रूप में। दूसरी बात आज के में हुई कि मजहब जो है लड़ना नहीं सिखाता, मजहबों के नाम से देश में दंगे बंद हों, इसके लिए हम भरपूर मेहनत करेंगे और मजहबी दंगा मुक्त हिंदुस्तान बनाएंगे। आज का जो एक कार्यक्रम है ये मुस्लिम अखिल भारतीय मुस्लिम महासम्मेलन जो कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की ओर से किया गया, मुसलमानों का संगठन मुसलमानों के द्वारा ये कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में पूरे देश भर से आए तमाम जहां इकट्ठे हुए और उनका एक ही मकसद था कि हमारी सबकी जातियां जरूर अलग हो सकती हैं, हमारे इबादत करने के तरीके जरूर अलग हो सकते हैं, हमारे पूजा पद्धति जरूर अलग हो सकती है, हमारे सबके धर्म जरूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म इंसान और इंसानियत है, भारत में रहते हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें, राष्ट्र सर्वोपरि है, इस भाव के साथ आज यहाँ सभी इकट्ठे हुए हैं। जिस तरह से आज हमारे देश को, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, जिसमें खास तौर पर आज यहाँ बात रखी गई कि जो जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई है उसमें मुसलमानों को जिस तरह का जो बहुत बड़ा लाभ हर तरह से मिला, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, चाहे वक्फ मामलात हो, चाहे वो आर्टिकल 370 की बात हो, हर तरह से हर खुलकर सारी बातचीत हुई है। और मैं समझता हूं कि ये बदलते भारत की यही तस्वीर है। आज का भारत नवीन भारत, आज का भारत उत्तम भारत, आज का भारत श्रेष्ठ भारत, आज का भारत विकसित भारत, उसी की ये तैयारी, उसी का ये मकसद, उसी की कामयाबी। Over these 10 decades, the RSS has been led by just 6 Sar Sangh Chalaks or chief guides. It started with Dr. Keshav Baliram Hedgewar, known as Dr. G, from 1925 to 1940. Madhav Sadashivrao Golwalkar or Guruji took over from 1940 to 1973. Then Madhukar Dattatreya Devras, called Bala Saheb, led from 1973 to 1993. Professor Rajendra Singh or Raju Bhaiya served from 1993 to 2000, followed by Kuppahalli Sitaramaiya Sudarshan Ji from 2000 to 2009. Since 2009, Dr. Mohan Bhagwat has been at the helm, steering the organization through modern challenges while staying true to its roots of selfless service to the nation.